हेलो गाइस। आज हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे, जो कि मौलिक अधिकारों का एक भाग है। और यदि हम इसकी लैंग्वेज देखें तो इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है, मौलिक अधिकारों की आत्मा बोला है। क्योंकि जहाँ भी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पे आर्टिकल 32 उन मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति रखती है, और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट निकाल सकती है। और ये 5 तरह की रिट में पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम हैबियस कॉर्पस। यदि हम इसके अंतर्गत देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यह रिट, इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सार्वजनिक प्राधिकरणों, किसी भी सार्वजनिक इकाई या निजी व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तिगत ही इस रिट को जारी कर सकता है। ये सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है ये। और यदि हम दूसरी देखें तो वो है परमादेश। परमादेश, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम मैंडेमस। यदि हम परमादेश को देखें तो परमादेश का अर्थ होता है परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, आपके कार्यों को नकारने के संबंध में आपसे पूछ रहा है। और ये रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों, इकाइयों, किसी के भी खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक प्राधिकरणों, इनके खिलाफ जारी की जा सकती है। लेकिन ये निजी व्यक्तियों और राष्ट्रपति या राज्यपाल, किसी भी गैर संवैधानिक पद, इनके खिलाफ इसे जारी नहीं किया जा सकता। यदि हम तीसरी रिट देखें तो वो है हमारी प्रतिषेध, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का यदि हम अर्थ देखें तो प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट आपको रोक रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण उसे बोलेगा कि आप रुक जाइए, ये जो काम है ये आपके अंतर्गत, आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। सुप्रीम कोर्ट ये रिट अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरणों को जारी करता है, और इसके तहत वो उन्हें उनके क्षेत्राधिकार से जो बाहर काम है उन्हें करने से रोक रहा है। और चौथी रिट यदि हम देखें तो वो है उत्प्रेषण, और इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे सर्शियोरेरी। उत्प्रेषण शब्द को यदि हम देखें तो इसमें उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर भेजो। तो जब भी ऊपर भेजो तो ये प्रतिषेध से एक अगला कदम है। प्रतिषेध में तो सिर्फ उसे रोका जा रहा है कि आप ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का काम है तो मत करो। लेकिन उत्प्रेषण में हम बोलेंगे कि रुक जाओ, ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का काम है और अब इसे ऊपर भेजो, क्योंकि ये हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये जो रिट है उत्प्रेषण या सर्शियोरेरी, इसे भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को ही जारी किया जाता है। और यदि हम पांचवी रिट देखें तो वह अधिकार परीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वो वारंटो। इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप इस पद पर काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पूछ रहा है कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हो। तो इस तरह ये रिट भी किसी भी सरकारी कार्यालयों, सरकारी जॉब वाले व्यक्तियों, इनके खिलाफ जारी की जा सकती है। और अधिकार परीक्षा एक ऐसी रिट है जिसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही जारी किया जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट इन पांचों रिटों के तरीके से, इन पांचों रिटों के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, हमारे उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स पर भी होता है। और लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 में दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्तियों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत से संबंधित, पूरे भारत का जो क्षेत्र है वो उसके अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अपने संबंधित राज्य से संबंध के क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी कर सकता है। और यदि हम देखें तो
अगला अंतर यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हायर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, वो मूल अधिकारों से के अलावा किसी अलग उद्देश्य से भी रिट जारी कर सकते हैं। और यदि हम तीसरा अंतर इनमें देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी रिट को जारी करने से उसे अपना काम करने से नकार नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो इस काम से खुद को अलग रख सकता है, नकार सकता है इस काम को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्यों को नकार नहीं सकता, इसलिए उसे मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला कहा गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आर्टिकल 32 को बहुत अच्छे से। और यदि ये समझ नहीं आया तो आप वापस भी एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई कुछ पॉइंट यदि आपको समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।